आज हम श्री गिरिराज गोवर्धन की 7वें कोष की परिक्रमा को शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं। मानो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को भाग 7 आज यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान होगा हमने यहीं छठे भाग की छठे कोष की परिक्रमा को समापन किया और 7वें कोष की परिक्रमा को आज हम यहाँ से श्री गिरिराज गोवर्धन को पंचांग प्रणाम करते भाई 7वें कोष की परिक्रमा को हम शुभारंभ करेंगे। यहाँ में हम श्री राधा और कृष्ण के अनन्य शाश्वत प्रेम को स्थल जाकू कुसुम सरोवर कहे हैं, जहाँ में कबहू असंख्य फूल खिले हैं, वहाँ के दर्शन करेंगे और वहाँ को महात्म जानेंगे। वहीं श्री उद्धव जी को बहुत ही प्राचीन मंदिर विराजित है, वहाँ के हम दर्शन करेंगे। और एक बहुत ही दुर्लभ स्थल है श्री नारद कुंड, शायद आपने जाके कभी दर्शन नहीं किए होंगे। वह नारद कुंड के भी हम आपको आज दर्शन कराएंगे, वहाँ के महत्व को वर्णन करेंगे। और नारद कुंड के समीप ही श्री नारद भगवान को मंदिर, शनिदेव को मंदिर और वहाँ को महत्व और महात्म हम आपको बताएंगे। वाई के पास ग्वाल पोखरा के आपको दर्शन कराएंगे, शायद आपने पहले कभी नहीं करे होंगे, वहाँ को महत्व बताएंगे। बाके बाद श्री हरगोकुल गिरिराज जी जाकू कान बारे बाबा कहे हैं, वहाँ के दर्शन कराएंगे। और वहाँ के बाद हम आपको लेके चलेंगे मानसी गंगा पे, और मानसी गंगा के तट पे जो मुकुट मुखारबिंद है वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे, वहाँ को महत्व बताएंगे। और अंत में आपको ले चलेंगे हम बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ मंदिर, हरदेव जी को मंदिर। आपने सुनो होगा मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परकम्मा देव, सुनो खूब होगा मानसी गंगा श्री हरदेव। लेकिन ये श्री हरदेव कहाँ हैं? श्री हरदेव जी वो हैं जो श्री भगवान कृष्ण को गिरिराज पर्वत उठाते भये को जो स्वरूप है वो हरदेव जी का स्वरूप है। वहाँ के हम आपको दर्शन कराएंगे। और वहाँ के बाद हरदेव जी के दर्शन करावे के बाद और पूरा महत्व और महात्म बतावे के बाद हम आपको या 7वें कोष की परिक्रमा के अंतिम भाग में समापन की ओर ले जाएंगे। ये सभी स्थल बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अलौकिक स्थल हैं। या हमारे आप अंत तक मेरे साथ या 7वें कोष की परिक्रमा में जुड़े रहियो और इन दुर्लभ अलौकिक स्थलन के दर्शन करियो। और अब हम आपको लेके आए गए हैं बहुत ही सुंदर और अलौकिक स्थल कुसुम सरोवर पे। कुसुम सरोवर बहुत ही सुंदर स्थल है, राधा और कृष्ण के अनन्य शाश्वत प्रेम को साक्षी है। और यह भव्य और अलौकिक कुसुम सरोवर पे आए के आप या को महात्म जानियो। जब हम यह अलौकिक और भव्य स्थल कुसुम सरोवर पे आमे, ये कुसुम सरोवर बहुत सुंदर बड़ो रमणीक स्थल है। और यहाँ हमारे बीच में हैं पंडित श्री उद्धव दास जी। मैं आपसे या स्थल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँ। मैं आपको जय श्री कृष्ण करूँ साहब। जय श्री कृष्ण साहब। आप थोड़ा सा या कुसुम सरोवर के बारे में बताओ। देखिए, ये कुसुम सरोवर जो है ये बहुत प्रामाणिक स्थल है। वाह। कुसुम सरोवर भागवत के स्कंद महात्म्य में यहाँ को वर्णन दियो है। आशा महो चरण रेण दिशा महिष्याम वृंदावनम किमपि गुलमिलतौ सदीनाम गोवर्धनाद दूरेणम वृंदावन रे सखी स्थले प्रवृत्ताम कुसुमाम बूढ़ौ कृष्ण संकीर्तन उत्सव। ये उसके स्कंद महात्म्य के श्लोक हैं। तो ये कुसुम माने फूल, इसमें कमल के फूल होते थे। कुसुम वन ये फूलों का वन था। यहीं पर 1 किलोमीटर के बीच में 3 वन हैं। अच्छा। कुसुम वन, नारद वन और अशोक वन। वाह। अशोक वन में उद्धव जी विराज रहे हैं। कुसुम वन ये है ही सामने। नारद वन ठीक या के इधर है, इस साइड में है नारद कुंड, नारद वन। हाँ। तो यह 3 वन है। तो यहाँ पर जो है इसमें कमल के फूल होते थे। तो श्री राधिका जी यहाँ पर साझी लीला के लिए फूल लेती थी और फूल ले करके साझी सजाती थी। वाह। ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए एक छोटा सा पद है, मुझे इतना याद तो नहीं है।
अरे तुम कौन कौन हो होरी वन में फुलवा बुनन। बीननहारी। वाह। तो यहाँ जो है श्री गोसाई जी का ये पद है हाँ। कि यहाँ पर शादी लीला के लिए फूल बीनने को आती थी। भगवान ने क्या किया कि माली का रूप धारण किया वाह। और माली का रूप धारण करके यह बोले कि अरे तुम कौन हो रही फुलवा बीननहारी, ये बगीचा तो मेरा है, ये फूल मेरे हैं और तुम यहाँ से फूल ले रही हो, चोरी कर रही हो, मुझसे नहीं पूछा। गोपी घबरा गई, वो बेचारी फूलों के वन में डुबक गई। राधिका जी खड़ी थी, उनकी झोली में फूल थे, वो जमीन में गिर गए। जैसे ही वो फूल उठाने लगी तो माली के बगल में क्या देख रही है कि बंसी डुबकी हुई है। जय हो जय हो जय हो। उन्होंने पहचान लिया हाँ। कि हमारा ठाकुर जो है वो हमसे विनोद कर रहा है। तो तुरंत बोले अरे बनमाली, हाँ। ये फूल गिर गए, इनको उठाओ, कुसुम सरोवर में धो करके लाओ और सब सखियों आ जाओ, अपने अपने फूल ले आओ। तो यहाँ सब सखी अपने अपने फूल ले आई। ठाकुर जी ने प्रार्थना करी, आज मेरा मनोरथ है कि मैं आपको ही श्रृंगार यहाँ फूलों से करूँ। जय हो। तो यहाँ नक्सिक के ठाकुर जी ने फूलों से यहाँ पर श्री राधिका जी का श्रृंगार किया, इसलिए ये कुसुम सरोवर है। यहीं पर ठीक कोने में उद्धव जी का मंदिर है। पूरी पृथ्वी पे एक ही मंदिर है, उद्धव जी, यमुना जी, रुक्मिणी जी, बजनाव। तो यहाँ उद्धव जी ने सबसे प्रथम श्रीमती भागवत कृष्ण पत्नियों को सराई, 16,000 रानियों का यहाँ उद्धार किया इस जगह पे। यहाँ पर भगवान राम को जाने लगे द्वारका से, अर्जुन से कहा मेरी पत्नियों को लेकर मथुरा चले जाओ, वहाँ मेरा ग्रैंडसन बजनाभ राज कर रहा है, वो जो है इनको सुरक्षित रखेगा। क्यों कि मेरे जाने से द्वारका समुद्र में चली जाएगी। तो वो यहाँ पत्नी को ले आए। पत्नी रोती थी। एक जना यमुना जी के पास में गई, बड़े आनंद से बह रही थी यमुना जी, बड़े आनंद से बह रही थी। उनसे कहा आप भी कृष्ण की पटरानी हो, आप आनंद से बह रही हो, हमें विरह सता रहा है। तो यमुना जी ने प्रकट रह के कहो कि मुझे राधिका जी की चरण सेवा प्राप्त है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण भेद नहीं, तो हमको कैसे हो कि गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर पे चलो, वहाँ गुलवलता रूप में उद्धव जी विराज रहे हैं, उनको प्रकट करते हैं और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो हमें पुनः कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो यहाँ आकर के उन्होंने और कीर्तन उत्सव किया। तो उद्धव जी गुलवलताओं में से प्रकट हुए। तो जब उन्होंने प्रकट होकर के सबने प्रार्थना करी कि हमें ठाकुर जी की विरह है, उद्धव जी ने कहा मैं 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत के द्वारा पुनः कृष्ण के दर्शन कराऊंगा, लेकिन कलियुग आ चुका है, परीक्षित तुम यहाँ से कली दमन करने को जाओ। तो वो परीक्षित कली दमन करने को गए। उद्धव जी ने 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत के द्वारा कृष्ण का विमान आया और कृष्ण में 16,000 रानी लीन हो गई। तो ये यहाँ की उद्धव जी की कथा है। ये जो ऊपर छतरी बनी हुई अब जो है ये कुसुम सरोवर, यहाँ पर आज से करीब 500 साल पहले एक राजा हुए हैं और राजा जो है उन्होंने इस कुसुम सरोवर का केवल जीर्णोद्धार कराया था। उसके बाद में फिर राजा सूरजमल हुआ है भरतपुर का, सूरजमल भरतपुर का हुआ है। उसने दिल्ली पे चढ़ाई करी और दिल्ली पे चढ़ाई करके और वहाँ जो है वो मारे गए। उसका लड़का जवाहर सिंह हुआ। जवाहर सिंह ने पुनः दिल्ली पे चढ़ाई करी। वहाँ से जो संपत्ति थी वो सब जो है उन्होंने संपत्ति एकत्रित करी और भरतपुर भेजने लगे। उनकी 3 रानी थी सूर्यमल की, उन्होंने मना कर दिया, मुसलमानों की संपत्ति हम यूज नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए कि हमारा इष्ट गिरिराज है, वहाँ जा कर के जीर्णोद्धार कराओ, कुसुम सरोवर का और वहाँ बनाओ, अपने पिता की यादगार बनवाओ। तो यहाँ पर इस कुसुम सरोवर को बड़ा करके उदाव करके इसको बनाया और ये सामने राजा सूरजमल की छतरी है और 3 रानी थी, तीनों रानियों की इसकी बराबर बराबर छतरी है। ये जवाहर सिंह ने बनवाया। कोने में जवाहर सिंह का चबूतरा है इस साइड में। अच्छा। हाँ, उसका ये उन्होंने बनवाया करीब 300 साल पहले। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। और ये कुसुम सरोवर में प्रवेश करने को मुख्य द्वार है और आप जब यह कुसुम सरोवर के दर्शन करोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये कुसुम सरोवर वह स्थल है जहां श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की
जो अलौकिक गूढ़ और अंतरंग जो लीला भई है, वहां को साक्षी ये स्थल है कुसुम सरोवर। यहां श्री राधा रानी या सरोवर में काऊ समय पे इतने कुसुम के फूल जो है, पुष्प जो है वो खिले कि ये पूरा कुसुम सरोवर आच्छादित रेबो पुष्पंते। तो राधा रानी यहाँ पे सांझी के काजे फूल बीन बे आई, फूल ले बे आई। भगवान कृष्ण ने लीला करी और उनने माली को वेश बनायो, और माली को वेश बना के और राधा रानी को रोको, गोपीन को रोको कि आप यहाँ पे फूल मत बीनो, अरे तुम कौन हो री वन में फुलवा बीनन हारी। ऐसा जब उन्होंने ये बात कही तो राधा रानी के हाथ में थे वो फूल गिर पड़े। ठाकुर जी जैसे ही उन फूलन ने उठावे के काजे झुके तो उनकी कमर की फेंट में फंसी हुई जो बंसी ही, वो बंसी राधा रानी को दिख गई और राधा रानी झट पहचान गई कि ये तो कन्हैया हैं और मेरे संग ये छल कर रहे हैं। तो उनने फिर कन्हैया को पहचान लियो है और यहां ही ठाकुर जी ने श्री राधा रानी को नखते लेके शिख तक, नख के चरणारविंद के नाखून थे और शिख के से शीश थे, शिखा थे। तो यहां तक को पूरा फूलन को श्रृंगार श्री राधा रानी को ठाकुर जी ने कियो है और बड़ी सुंदर यहाँ की लीला है। ये यहीं पास में उद्धव कुंड है, जाके दर्शन कर भी को हम चलेंगे। कैसे सुंदर घाट या के बने हुए हैं। और ये सामने जो आपको छतरी दिखाई दे रही है, ये भरतपुर के महाराजा सूरजमल के पुत्र भये जवाहर सिंह। उन जवाहर सिंह ने महाराजा सूरजमल की रानीन के आदेश पे ये बहुत सुंदर जो है छतरी और उनकी समाधि वगैरह जो है वो बनवाई है। ये बड़ा सुंदर स्थल है। कैसो घाटन को जो स्वरूप है, 2 और 2 4 और इधर 2 और उधर 2, शायद इधर के ये घाट कछु जर्जर है गए हैं। चलो अब हम आपको ले चलें उद्धव भगवान के दर्शन करावे के काजे कुसुम सरोवर में। यही कुसुम सरोवर के बगल में यहाँ कोने में श्री उद्धव जी को मंदिर है। उद्धव जी भगवान कृष्ण के परम सखा है और जब भगवान परम धाम को जब प्रस्थान कर गए तो उनने उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की जो 16,100 रानी जो विरह थे, बड़ी भारी दग्धि ही, दुखित ही, उनको ठाकुर जी की आज्ञा थे ठाकुर जी की लीलान को दर्शन करायो श्रीमद् भागवत के माध्यम से। ये वही स्थल है, यहाँ के बिल्कुल पीछे उद्धव कुंड है जहाँ उद्धव बिहारी जी को मंदिर है और उद्धव कुंड के बगल में ये कुसुम सरोवर है, यहाँ भी उद्धव जी को मंदिर है। ये स्थल वो है जहाँ पे 1 मास तक श्री उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत श्रवण कराई भगवान कृष्ण की 16,100 रानी को और उनको ठाकुर जी की लीलान को साक्षात दर्शन करायो। और ये बहुत सुंदर स्थल है। उद्धव बिहारी को बोलो उद्धव जी महाराज की जय। और यहाँ कुसुम सरोवर के ही तट पे बनी भई है महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह द्वारा बनाई भई ये बहुत कलात्मक और वास्तु और स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही भव्य और अलौकिक। ये देखो आप कितना सुंदर कुसुम सरोवर को स्थल है। ये तो बहुत सुंदर जो है छतरी और स्थल बनो भयो है। और यहाँ में जब आप यहाँ के दर्शन करोगे, आप यहाँ को देखोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। हम आपको ले चल रहे हैं ऊपर वह छतरी पे। एक बार पंचम निधि स्वरूप श्री गोकुलेंदु प्रभु जो हैं वो यहाँ विराजे हैं, मनोरथ भयो है। पंचम विद्याधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के सानिध्य में बहुत सुंदर मनोरथ भयो है। और ये आप देखोगे तो यहाँ कबऊ चंद बाबा विराजे, सामने हमने यहाँ बैठ के कीर्तनियान के रूप में कीर्तन करो। और ये बहुत सुंदर महाराजा सूरजमल की समाधि और छतरी है, यहाँ के भी हम दर्शन करेंगे यहाँ अंदर घुस के। ये महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के भये हैं
उनके पुत्र जवाहर सिंह ने ये बहुत सुंदर स्थल बनवाया। और यहाँ में पूरी चित्रकारी जो है वो महाराजा सूरजमल ने करवाई है, महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने करवाई है। यहाँ आप देखोगे तो ये महाराजा सूरजमल जो हैं वो विराजे हुए हैं, और इधर बहुत सुंदर उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में जो है वो आना रहा। और ये पूरे चित्र जो हैं वो गोवर्धन के, मथुरा के, और ये सब रसखान की समाधि मथुरा, ये सब चित्र जो हैं ये यहाँ लगा रखे हैं। और ये उनकी समाधि है जहाँ में शंख चक्र गदा पद्म जो हैं वो बने भये हैं। और बड़ो स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ में पत्थर की पच्चीकारी और नक्काशी को काम किया गया है। हम यहाँ को एक रजिस्टर है, ये आप जब देखेंगे तो यहां ते आप या को दृश्य देखो एक बार। या जगह थी, ये वो जगह है जहां हमने बैठ के कीर्तन करे। यहां ते आप या को पूरा दृश्य देखो तो कितना भव्य जो है ये निर्माण जो है महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने कराया है। और ये जो छतरी है या के समक्ष जो ये बारी है, या बारी में ते आप देखोगे उधर जाके तो ये वो कुसुम सरोवर है। या कुसुम सरोवर पे हमारो मन ऐसो अटक गयो है कि यहाँ ते आगे बढ़वे को हमारा मन नहीं कर रहे हो, पर समय की सीमाएं चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम बहुत ही अलौकिक और प्राचीन दुर्लभ स्थल नारद कुंड के दर्शन करेंगे। नारद कुंड ये बोर्ड लग रहे हो है, और 300 मीटर बाईं ओर को ये नारद कुंड है। बस मात्र 300 मीटर की दूरी तय करवे के पाछे हम पहुंच जाएंगे बहुत ही सुंदर नारद कुंड पे, जहाँ बड़ो अलौकिक और दिव्य नारद कुंड बनो भयो हैं। पास में नारद जी महाराज के दर्शन हैं, और वहीं शनि भगवान के भी आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो लेओ हम आपको लेके आ गए या नारद कुंड पे, और शायद आपने पहले कभी दर्शन ना करे होंगे, पर अब हम आके पहुंच गए नारद कुंड पे। हम यहाँ आज नारद कुंड पे ठाड़े भये हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते भये जब नारद कुंड पे आए। और यहाँ नारद भगवान को जब हमने मंदिर देखो तो हम यहाँ के जो महाराज जी हैं इनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहें नारद कुंड के बारे में और नारद जी के मंदिर के बारे में। बोलिए श्री हरिदास। श्री हरिदास। बोलिए नारद जी महाराज की जय। हंस भगवान की जय। शनकादिक भगवान की जय। ये नारद जी का कुंड है, और यहीं पे नारद जी की तपोभूमि है। वाह। जो पारस पीपल है, उसको पारस पीपल बोलते हैं। उस पर कई रंग के पुष्प आते हैं। आज भी आते हैं। आज भी खिल रहे हैं, वो सामने देख सकते हैं। एक ही वृक्ष पे कई रंग के पुष्प हैं। तो आदि पुराण में लिखा है, यत्रैव नारदो नित्यम स्नानम कृत्वा तपश्चरन यतो नारद कुंडाख्याम सर्वे ही फलदायकम। आदि पुराण के अनुसार ये यहाँ नारद जी प्रतिदिन इस कुंड में स्नान करते हैं और पारस पीपल के नीचे तप करते हैं। वाह। आज भी। आज भी। आज भी। यत्रेव का मतलब है आज भी। आज भी नारद जी यहाँ तप करते हैं उस वृक्ष के नीचे, और इस कुंड में प्रतिदिन स्नान करते हैं। और यहीं पे जो भक्तराज प्रहलाद थे, उनकी माता जी थी जो कयादु, राणा कश्यप की पत्नी, उनको इसी स्थान पे नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ सुनाया। उसके फलस्वरूप भक्त प्रहलाद प्रकट हुए। और यहीं पे शनिदेव जी का भी मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो जब उनकी ही पत्नी, शनिदेव की पत्नी द्वारा ही श्रापित किए गए थे शनिदेव, कि जिस पे आपकी दृष्टि डलेगी उसका अनित होगा। तो इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव जी गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी ने कहा कि आप जाओ नारद कुंड, नारद जी के सानिध्य में, आप वहाँ जाके वही इस श्राप से आपको मुक्त करा सकते हैं। तो नारद जी के सानिध्य में ये कहते हैं भविष्य पुराण कि आज भी शनिदेव नारद जी के सानिध्य में इसी स्थान पे भजन करते हैं। वाह वाह। जय हो नारद जी। जय हो नारद जी महाराज की जय। ये नारद कुंड के बारे में हमको बतायो
और जैसा कि आपको मालूम है कि ठाकुर जी के नाम को गुणगान करते भई नारद श्रीमन नारायण करते भई नारद जी जब पूरी पृथ्वी पर विचरण करे हैं, लेकिन नारद जी को एकमात्र देवालय पूरे विश्व में, ऐसा कहो जाए कि पूरे विश्व में एकमात्र देवालय जो है नारद जी को, वो या नारद कुंड के तट पर स्थित है। और ये नारद कुंड वो स्थल है, जैसो कि हमको अभी बतायो कि नारद कुंड के या स्थल पे आज भी जो पीपल का वृक्ष है, वहाँ के नीचे श्रीमद् भागवत पुराण में और अन्य ग्रंथन में या को पूरा प्रामाणिक रूप मिले कि या स्थल पे विराज के आज भी नारद जी पहले नारद कुंड में स्नान करें और फिर वह पीपल के वृक्ष के नीचे विराज के नारद जी तप करें। नारद जी की ये तपस्या स्थली है। और अभी आपको एक और बात बताऊं मैं कि प्रहलाद की माता जी जो कयाधु हैं, उनको नारद पुराण को की रचना करके और यहाँ यही स्थल पे नारद कुंड पे सुनाई गई नारद जी के द्वारा। और तब प्रहलाद को जन्म भयो। और जब शनिदेव को भी जब श्राप लगो, तो शनिदेव के श्राप के वशीभूत होकर शनिदेव भगवान विष्णु के पास गए, तो उनने कही कि या श्राप ते मुक्ति जो है वो तेरी नारद जी कर सकें। तू गिरिराज गोवर्धन धाम में स्थित नारद कुंड पे जा और वहां जाके या श्राप से विमोचित तू हो सके। के में भगवान शनिदेव स्वयं यहां पधारे नारद जी के सानिध्य में, और नारद जी ने उनको ठाकुर जी के गुणान वादन को श्रवण करायो। और तब भगवान शनिदेव की श्राप से को मोचन हुयो। आजऊ जो संत महात्मा और भक्तगण जो हैं, जो यहाँ के ऋषि आचार्य जो या बात को जाने हैं, वे कहे में कि आजऊ या नारद कुंड पे नारद जी के संग संग भगवान शनिदेव भी विराजे, जो देवादिदेव शनिदेव हैं वे भी यहाँ विराजे। और बहुत सुंदर ये स्थल है। जाके स्थल पे आके हमको बड़ा भारी रोमांच जो है उत्पन्न है रहे हुए। ये नारद जी को मंदिर है, नारद कुंड के तट पे ये श्री नारद जी को मंदिर है, जहाँ नारद भगवान विराज रहे हैं। चूँकि यह समय मंदिर बंद है और यहाँ की मर्यादा के अनुरूप हम बाहर से ही नारद जी के या देवालय को प्रणाम करके आगे निकलेंगे परिक्रमा के काजे। यहाँ ये शनिदेव भगवान को मंदिर है। चूँकि नारद जी के पास शनिदेव पधारे और पूरे श्राप से विमुक्ति के काजे उनने यहाँ पधार के नारद जी को अपनो वृत्तांत सुनायो। तो भगवान शनिदेव को बहुत प्राचीन मंदिर हु यहाँ पर स्थित है। और ऐसो कहो जाए कि शनिदेव के चरणारविंद की तरफ हमें अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, उनके मुखमंडल की ओर अपनी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और शनिदेव के बिल्कुल सामने ही खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी जनश्रुति है। या हमारे शनिदेव जी के चरणारविंद में मैं अपना प्रणाम निवेदित करते भाई, और उनके इधर ओर को खड़े होके मैं उनको प्रणाम करूं, दंडवत प्रणाम करूं। और ये शनिदेव के मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम फिर उन्हें आगे चलें, वह नारद कुंड की जो हमारी परिक्रमा है वह परिक्रमा को हम करेंगे। यहीं संत सदन जो है वो निर्माणाधीन है, और यहाँ हमेशा ठाकुर जी की लीलान को गुणानवाद जो है वो गायो जावे है। और जो यहाँ भक्तगण जो यह स्थल के जानकार हैं, वे नारद कुंड की परिक्रमा दें, प्रदक्षिणा करें और नारद भगवान के दर्शन करें हैं। ये या स्थल को, प्राचीन स्थल को महत्व है जो मैंने आपको बताया।
और ये वही पारस पीपल को वृक्ष है जाके नीचे नारद जी आजऊ विराज के तपस्यारत रहे। यह वृक्ष की विशेषता है कि हमें कई रंग के फूल खिले। आप देखोगे तो ऊपर देखो पीला फूल खिल रहा है, बगल में देखोगे तो लाल फूल खिल रहा है, वहां एक और रंग का फूल खिल रहा है, और प्रातःकाल जब आप आओगे तो यहाँ आपको कई रंगन के फूल जो है वो पारस पीपल के या वृक्ष के नीचे आपको मिलेंगे। और यहीं विराज के नारद जी जो है वो तपस्यारत रहे। आ जाओ हम यहाँ स्थल को अपना प्रणाम निवेदित करें, पंचांग प्रणाम निवेदित करें और बारंबार नारद भगवान को हम दंडवत प्रणाम करें। नारद जी से विनती करें कि गिरिराज गोवर्धन धाम के या पावन स्थल पे आप सदैव श्री ठाकुर जी की कृपा ते विराजो और अपने भक्तन को, ठाकुर जी के भक्त श्रद्धालुओं को अपनी ऐसे ही कृपा बरसाते रहो और उनकी लीलान को गुणगान आप सदैव हम जैसे अकिंचन भक्तन को प्रदान करते रहो। भगवान नारद जी, शनिदेव भगवान और नारद कुंड के चरणन में बारंबार प्रणाम करते भई। जय जय श्री हरिदास। नारद कुंड के दर्शन करने के बाद हमारी यह परिक्रमा को जो क्रम है वो आगे चल पड़ो है और आगे जाए के हम दर्शन करेंगे एक बहुत ही सुंदर स्थल ग्वाल पोखरा के। अब आप कहेंगे साहब ये ग्वाल पोखरा कौन सी जगह? भाई ये सब दुर्लभ और छुपी भई जगह हैं जिनके आप परिक्रमा में दर्शन ना कर पाओ। यही तो मेरा उद्देश्य है आपको या मानसी परिक्रमा करावे को। या हमारे ये मेरा जो ब्रज दर्शन ब्लॉग्स जो यूट्यूब चैनल है ना, या को आप सब्सक्राइब जरूर करियो और या में ऐसे ही ब्रज 84 कोस के दुर्लभ स्थलन को आप देखते रहियो, इनके दर्शन करते रहियो, तभी आपको ब्रज की जो पूरी महिमाएं वहाँ की जानकारी मिलेगी। ये देखो ग्वाल पोखरा को रास्ता आगो। अब हम या ग्वाल पोखरा के रास्ता पे सीधे हाथ को मुड़ जाएंगे और मुड़ के ये एक गिरिराज जी की तलेटी में कच्चो रास्ता जा रहा है। बंदर जरूर मिल सके तुम्हें, थोड़ा डरियो मत और सीधे आप जाके पहुंचोगे। 200-250 मीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी ना है, और वहाँ आप जाके पहुंचोगे ग्वाल पोखरा पे। और ग्वाल पोखरा पे आप जाए के और जब दर्शन करोगे तो आपको बड़ो आनंद और बड़ो रोमांच उत्पन्न होएगा। छोटी सी जगह, ज़्यादा बड़ी जगह ना है, लेकिन ग्वाल वालन के संग में ठाकुर जी की जो अलौकिक और सखा भाव की जो लीला है वहाँ को परम साक्षी है ये ग्वाल पोखरा। और यह ग्वाल पोखरा पे आए के आपको ऐसी अतीब शांति मिलेगी क्योंकि पूरी तरह ते पर्यावरण ते आच्छादित, पूरी तरह ते वृक्षावली ते आच्छादित ये सुंदर सो छोटो सो ग्वाल वालन को पोखरा है, सरोवर ना है। भाई सरोवर हो कुंड हो तो वो बड़ो हो तो, और ये देखो आप छोटो सो है, चारों बेर की सुड्डियाँ बन रही हैं। ये ग्वाल वाल जो हैं यहाँ जल में अटकेली करे जब गौचारण को आवे वहाँ समय को साक्षी। और ये एकांत बासा झगड़ो न झांसा, ऐसो ये ग्वाल पोखरा हमको यहाँ देखने को मिलो। और यह ग्वाल पोखरा के हम दर्शन करके फिर आगे बढ़ चलें क्योंकि परिक्रमा में रुकनो नहीं है हमको कहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन जो यूट्यूब चैनल है वहाँ में ठाकुर जी को जगाए ते लेके पौड़ाए तक के समस्त ऋतुन के और समस्त उत्सवन के कीर्तन क्रमबद्ध रूप से दिए भए हैं। वह यूट्यूब चैनल को, पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करियो, जाते आप ठाकुर जी की सेवा के संग संग उन कीर्तनन को बजाए के संग संग गायबे को अभ्यास कर सको। या के अलावा एक और चैनल है कीर्तन रस भाव, जहाँ में अष्ट छाप के जो अष्ट सखाएं उनके कीर्तनन को गायन और बड़ी सरल भाषा में भाव विवेचन करके हमने समझा रखो है, जाते आप ठाकुर जी की लीलान को आनंद ले सको
और अष्टसखान ने ठाकुर जी की जिन लीलान को साक्षात्कार करके उन कीर्तनन को लिखो है, उन कीर्तनन में ठाकुर जी की कौन कौन सी लीला को का भाव छुपो है वह सबको आप जान सको। और अब ये हम आपको लेके आ गए हरगोकुल प्राचीन मंदिर श्री हरगोकुल, जाकू कानबारे बाबा भी कहे हैं। कानबारे बाबा ये हमारे कहें कि गिरिराज जी के बगल में एक कर्ण की आकृति जो है वो बनी हुई है। आप अगर दर्शन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगी कि गिरिराज जी में ही कान की आकृति बनी है भैया, जहाँ में लोग अपनी मनोकामनाओं को चुपचाप कह के जामे। और ये ही बगल में यहाँ हरगोकुल मुखारबिंद, ये अभी नवीन एक मंदिर को निर्माण भयो है। कानबारे बाबा को तो मंदिर प्राचीन है और यहाँ के बगल में ये एक बहुत सुंदर सो एक नवीन मंदिर को निर्माण भयो है, जहाँ श्री हरगोकुल मुखारविंद को जाकू नाम दियो है। बड़ी सुंदर यहाँ व्यवस्था है और सामने श्री गिरिराज धरण जो हैं बड़े ही सुंदर और मनोहारी स्वरूप में जो है वो विराज रहे हैं। यहाँ के जो ब्रजवासी जो हैं वे हमको यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ हरगोकुल मुखारबिंद के दर्शन करके और फिर हम आगे चल पड़े हैं अपने गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा के अगले भाग में, जहाँ में आपको हम लेके चलेंगे मानसी गंगा पे। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परकम्मा देव, मानसी गंगा पे उले चलेंगे। और मानसी गंगा के संग संग हम आपको आगे लेके चलेंगे प्राचीन मंदिर श्री हरदेव जी पे। तो इन दोनों स्थलन को बड़ो महत्व दिया जाए या सातवें कोस की परिक्रमा में। और यो मानो कि आप सातों कोस की परिक्रमा ये मानसी गंगा और हरदेव जी इन दोनों के दर्शन किए बिना ये सातवें कोस की परिक्रमा संपूर्ण भी नहीं हुए। ये हमारे आप सबसे पहले मेरे संग चलियो मानसी गंगा पे और वहाँ के बाद में आपको लेके चलूँगा हरदेव जी। मानसी गंगा जो है ये ठाकुर जी को आपको मालूम होगा, जब प्रभु ने वृषभासुर राक्षस को वध कियो तो वृषभासुर राक्षस के वध करबे थे जो ग्वाल वाले उनने कही करे तो वृषभ कहें बछड़ा को, गौवंश को कहें वृषभ। तो उनने कही कि तो को तो कन्हैया गौ हत्या को पाप लग गयो, अब तू गंगा स्नान कर। देखो ये आ गए हम बात करते करते मानसी गंगा मुखारविंद पे, ये लिख रहा है ऊपर मुकुट मुखारविंद मानसी गंगा पे। तो बोले तू गंगा में स्नान कर, जब तेरे दोषण को पापन को निवारण होगा। तो ठाकुर जी ने मानसिक रूप से मानसी गंगा जो है, मानसी कहें मानसिक रूप से जो बनाई जाए, वो मानसी गंगा ठाकुर जी ने यहाँ प्रकट करी। और वाई मानसी गंगा में स्नान करके ठाकुर जी ने बताया कि भाई मैं लियो, तुम कह रहे कि मुझको गौ हत्या को पाप लगो, लियो मैं वह पाप ते मुक्त हो। अब आप लगाओ कि ठाकुर जी ऐसे गौ हत्या के पाप ते जब मुक्ति या मानसी गंगा में स्नान करके कर सके हैं, तो ये अपन सबको एक प्रतीकात्मक रूप से बताया है कि ब्रज में और गिरिराज जी की या सप्तकोशीय परिक्रमा में जो कोई जन मानसी गंगा में स्नान करेगो, मानसी गंगा को आचमन लेगो, मानसी गंगा की परिक्रमा करेगो, वाकई निश्चित रूप से समस्त पाप क्षीण हो जाएंगे। और ये देखो हम आ गए बहुत विशाल सो एक परिक्षेत्र बनाया हुआ है जहाँ में मानसी गंगा को मुकुट मुखारबिंद विराजमान है। यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है, आप थोड़ी देर बिरमा भी सको। यहाँ बहुत छोटे छोटे देवालय बने हुए हैं, यहीं पूजन सामग्री भी अंदर मिले और बहुत विशाल सो परिक्षेत्र है। काफ़ी भीड़ रहे यहाँ पे, लेकिन आज हम थोड़ी सी उछीर में आए हैं, आज थोड़ी भीड़ कम है, नहीं तो साहब जो समझो पाम रखबे को जगह नहीं मिले आपको। और ये देखो हम आपको बात करते करते लेके आ गए मानसी गंगा के किनारे पे स्थित मुकुट मुखारबिंद पे। यहाँ ब्रजवासी बैठी हुई, ये मुकुट मुखारबिंद है, या को दंडौत करो या को ढोग लगा लो यहीं पे मानसिक रूप से। ये देखो ब्रजवासी बैठे हुए हैं और ये सामने गिरिराज जी को स्वरूप है। और ये जो पीछे ठाड़ो है ना, ये मुकुट है, ये मुखारबिंद को मुकुट है। यहाँ के हमने दर्शन किए और दर्शन करके और हम फिर आगे चले। ये देखो कचून ने दीपक जोड़ रखे, तरह तरह के ब्रजवासीन के तीर्थयात्रीन के देखो यहाँ पे
ये मानसी गंगा के मुकुट मुखारबिंद पे ये कोई बहुत सुंदर पूजा हवन इत्यादि जो है वो हमारे पौरोहित्य कर्म करवारी पंडित करा रहे हैं। और ये देखो मानसी गंगा के तट पे ये बहुत सुंदर व्यवस्था करिए जाते कोई लोग गहराई में ना उतरे, और इन पाइपन में तो जो पानी आ रहा है ना, इनमें आराम से बैठ के आप स्नान करो, ना कोई डूबे को डर, ना कछु और फिसलवे को डर। कई पाइप लग रहे हैं, कितने वो लोग एक साथ बैठ के स्नान कर सकें। ये लो हम आचमन ले लें, आप मानसिक रूप से हमारे संग मानसी गंगा को आचमन लो। बोलो श्री मानसी गंगा की जय। ये वही मानसी गंगा है जो मैंने आपको पहले एक बार मानसी गंगा के दर्शन परिक्रमा में कराए, वहाँ के तट पे चकलेश्वर महादेव के दर्शन कराए। ध्यान है आपको? नहीं ध्यान है? पांचवें भाग की परिक्रमा में, 5वें कोस की परिक्रमा में। तो ये यात्रियाते मानसी गंगा के मुकुट मुखारबिंद के दर्शन करते भये, और अन्य जो यहाँ पे देवालय हैं उन सब के दर्शन करते भये, और या मानसी गंगा के मुकुट मुखारबिंद के या सुंदर से स्थल के हम दर्शन करते भाई। देखो ये ब्रजवासी हैं, ये मानसी गंगा के या मुकुट मुखारबिंद पे स्थित भगवान के जो चरण चिन्ह हैं उनके दर्शन करने के काजे हमको बुलाए रहे हैं, हमको बताए रहे हैं कि यहाँ पे ये मानसी गंगा पे मुकुट मुखारबिंद पे ठाकुर जी के चरणारबिंद भी विराज रहे हैं। और ये लो हम मानसी गंगा मुकुट मुखारबिंद के या स्थल से आगे निकल गए, और हमें जल्दी पता है काहे की पड़ रही है? हमें जल्दी पड़ रही है हरदेव जी के दर्शन करने की, क्योंकि प्राचीन जो हरदेव जी को अलौकिक और दुर्लभ मंदिर है, वहाँ के दर्शन करके आप निहाल हो जाओगे, और आपने शायद पहले कभी दर्शन भी नहीं करे होंगे। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परकम्मा देव, इन सकरी सी गलीन में थे। ये मानसी गंगा ते आगे चल के जब सकरी सी गलीन में थे, अब आगे बढ़ोगे, ये टेम्पो और ये छोटे छोटे वाहन जो है ना आजकल बहुत चल रहे हैं, तो जब आप आगे बढ़ोगे और आगे चलोगे तो सूदे हाथ को ये दुकान सीन ने निकल के और सीधे हाथ को जाको राइट हैंड के, वह राइट हैंड को ये जो स्थल आएगा यहाँ ते हम मुड़ेंगे सीधे हाथ को, और सीधे हाथ को मुड़ के भाई कोई ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ 100 या 150 मीटर आपको चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। 100-150 मीटर आप आगे चल के ये मुड़ गए रास्ता पे, और 100-150 मीटर आगे चल के और आपके सामने आ जाएगा श्री हरदेव जी के मंदिर को ये रास्ता। ये देखो मुड़ गए हम, और यह रास्ता पे आगे मुड़ के और मानसी गंगा के तट पे बहुत सुंदर श्री हरदेव जी को देवालय भव्य दिव्य, जाकि जितनी मैं बड़ाई करूं वो कम है। और जब आप मानसी गंगा के तट पे स्थित हरदेव जी के मंदिर पर पहुंचोगे ना, तो आपको ये देखो ये मानसी गंगा है, जहाँ मानसी गंगा के अपन ने दर्शन करे ना, और यहाँ के बगल में तो ये लिख रहा है मंदिर प्राचीन सी हरदेव जी, और सकरी सी गलीन में थे निकलते 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 निकलते, और हम जब इन घरन के बीच में थे आगे निकल के पहुँचे तो हम पहुँच जाएं वाई स्थल पे, जाकि मैं इतनी देर से आपको बड़ाई करते आ रहा हूँ। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परकम्मा देव, और ये देखो बहुत सुंदर द्वार बने हुए हैं, और यह द्वार के अंदर जैसे ही हम द्वार में थे प्रवेश करेंगे, प्राचीन द्वार है, तो ये सामई दर्शन हो गए हमको। ये देखो हरदेव जी के मंदिर के कितना विशाल और कितना भव्य ये हरदेव जी को मंदिर बना हुआ है, या को अपन दर्शन करेंगे। आज यहाँ 7वें कोस की परिक्रमा में एक बहुत ही भव्य और विशाल अद्भुत मंदिर श्री ठाकुर हरदेव जी महाराज के दर्शन करने के काजे हम आए हैं। आपने इतनी बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा दी होगी, लेकिन मेरो दावो है अधिकतर लोगों ने ठाकुर श्री हरदेव जी के दर्शन नहीं किए होंगे। कैसो विशाल मंदिर है, कैसो भव्य मंदिर है, और ऐसे समय पे हम यहाँ आए हैं कि जब राजभोग की आरती जो है, राजभोग की आरती हो रही है ठाकुर श्री हरदेव जी की। मेरे रोमांच जो है वो एक एक रोम जो है वो खड़ा हुआ है। कितना आनंदित मैं यहाँ आके हुआ हूँ। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा 5000 वर्ष पूर्व स्थापित ये श्री हरदेव जी को स्वरूप है। जाके दर्शन करने के काजे हम आए हैं। गिरिराज जी गोवर्धन की आप परिक्रमा करो, लेकिन आप अगर हरदेव जी के दर्शन नहीं करो तो आपकी वह परिक्रमा को आपको फल नहीं मिल सके। गर्ग संहिता में वर्णन है कि पूरे ब्रज में जो 4 देव हैं वो प्रमुख हैं। मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव,
और यहां हरदेव जी गोवर्धन में, और चौथे दाऊ जी में बलदेव जी। ये 4 देव जो हैं, इनके दर्शन अगर आप व्यक्ति करें तो वहां के सब जनमन के पाप जो है वो नष्ट हो जाए और वहां को मनवांछित फल जो है वहां को मिले। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है और लोग कहें मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव, लेकिन कोई ये जानने को प्रयास नहीं करें कि मानसी गंगा में हमने स्नान किया, लेकिन श्री हरदेव हरदेव जी कहां हैं? तो ये आज जो हरदेव जी के मंदिर के मैंने आपको दर्शन कराए हैं, ये बड़ा प्राचीन स्वरूप है। और मुखिया जी ते हम यहाँ के बारे में पूछेंगे, हम जानकारी लेंगे। मुखिया जी यहाँ विराजे भये हैं कि ये स्वरूप को का महत्व है और कब इनको प्रागट्य भयो और का यहाँ की विशेषता है। आज हम यहाँ श्री गिरिराज गोवर्धन की 7वें कोष की परिक्रमा में एक प्राचीन भव्य और अलौकिक श्री हरदेव जी मंदिर के दर्शन करके आए हैं। तो मैं यहाँ के जो मुखिया जी हैं, यहाँ के जो सेवायत पुजारी हैं, उनसे या मंदिर के बारे में और या स्वरूप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँ। तो मैं आपको जय श्री कृष्ण करूँ साहब, आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताओ। ये हरदेव जी को मंदिर, ये हरदेव जी विग्रह जो है ये कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ के द्वारा स्थापित है। उन्होंने बजनाभ जी ने 4 विग्रह स्थापित की। वैसे तो ब्रज में 12 करी, पर 4 देव कौन से? गोवर्धन में हरिदेव, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव जो जयपुर चले गए, और दाऊ जी बलदेव। हरदेव जी वो स्वरूप को दर्शन है जा स्वरूप से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण की हो। हाँ, ये कृष्ण के प्रपौत्र कृष्णा ग्रेट जॉनसन उन्होंने स्थापना करी। विग्रह 5000 वर्ष पूर्व मुसलमानी शासन में ये विग्रह इधर उधर अलोप हो गई। ये फिर विग्रह हमारे बिछुआ कुंड है, बिलचू कुंड, वहाँ पे छुपा दी गई। समय पाए कि हमारे आचार्य जी यहाँ भजन किया करते थे, उनको स्वप्न हुआ, हे केशव, उनका नाम केशव था, केशव मैं यहाँ हूँ, तू मेरा इसका प्रादुर्भाव कर। तो आचार्य जी वहाँ गए। वहाँ वो जो ज़मीन थी ठाकुरों की ज़मीन थी, वहाँ के ठाकुर बोले भाई ये ज़मीन में हमारी में निकली, हम नहीं ले जाने देंगे। तो भाई वो वृद्ध केशवाचार्य जी थे, उन्होंने भाई ठीक है अब तुम्हारी नहीं है। तो उनमें से ही सबने खूब प्रयास किया पर वो हिली नहीं। न हिलने के बाद फिर उनमें से किसी को सद्बुद्धि आई, बोली जिसको स्वप्न दिया है भाई वही उसको उठा सकते हैं। तो हमारे आचार्य जी गए, उन्होंने उसको छुआ तो फूल के माफिक उठ गई। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे आचार्य जी बोले हम तो जोगल जोड़ी उपासक हैं महाराज, आप तो अब अकेले हो, हम तो आपको सेवा नहीं कर सकें। तो स्वयं साक्षात श्री हरदेव जी महाराज बोले केशव तू चिंता मत करे, मैं जोगल जोड़ी स्वरूप हूँ, मेरे बाम आंग में श्री राधा जी विराजमान है। उसके बाद आचार्य जी हमारी श्री हरदेव जी महाराज को यहाँ गुफा में ले आए और भजन किया करते थे। किसी से कोई सेवा नहीं लिया करते, उनका ये सबसे बड़ा त्याग था। बहुत समय है गए, समय करते करते ये कन्हैया तो माखन मिश्री को चकाचक खाई वारो ना। तो केशव से बोले भाई केशव बहुत दिन आ गए थे रूखी सूखी खाते खाते, अब तो भाई कोई सेवा दे। तो वाको तू है का ना मत करियो, भगवान को आदेश तो ना तो कर ही नहीं सकते। तो आमेर के राजा भगवान दास को स्वप्न भयो, और स्वप्न के बाद बोले भाई ऐसे केशव नाम के है का के आचार्य जी हैं और वहाँ मैं जानो। तो वहाँ से आमेर में जो जयपुर में आमेर जगह है वहाँ से वो चले और यहाँ पूछते भाई केशवाचार्य जी के पास आए, उन महाराज मुझको ठाकुर जी को आदेश हुआ मैं ठाकुर जी को भोग लगाना चाहूँ। तो आचार्य जी मैं ना तो कर ही नहीं सके, पहले आदेश कर दियो। तो भगवान को खीर कढ़ी प्रिय है, रोज नित्य प्रति राजभोग में खीर कढ़ी आवे। अच्छा। हाँ, तो प्रसाद लगायो ठाकुर जी को, आचार्य जी ने पायो। आमेर के राजा भगवान दास बड़े प्रसन्न भये, बोले महाराज एक आदेश और है, मुझको एक छोटे से मंदिर को निर्माण करूं। तो मंदिर जी 1537 में आमेर के राजा भगवान दास ने बनायो। वाह, 1537। हाँ, विग्रह तो करीबन 5500 वर्ष पूर्व है, इधर उधर चली गई। बाकी बात फिर हमारे आचार्य जी यहाँ की सेवा करते रहे। फिर एक आचार्य जी को एक और आदेश हुआ, बोल भाई केशव तू तो अब कछु समय बाद चलो जाएगो, ये तो सबको संसार है, आनो जानो है, तो अब एक आदेश हो रहा है कि तू शादी कर। बोल महाराज मैं तो भजन करने के लिए आया हूँ, आप शादी को आदेश दे रहे हैं। तो एक ग्वालियर के ब्राह्मण थे, वो अपनी एक लड़की को लेकर हमारे आचार्य जी को शादी करी।
शादी के बाद 2 संतान भई उनकी। एक बड़ी को नाम परशुराम दास, दूसरे को बाल मुकुंद दास। हम उनकी ही संतति हैं, उनकी ही उससे ही सेवा करते हैं और ये सेवा परम वंश परामनगत है, जब से चली आ रही है। वाह। ये स्वरूप वो स्वरूप है जहां भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण किया। जब गोवर्धन पर्वत धारण करिए तो ब्रजवासी ने सब ने डंडा लगाए। माँ यशोदा को चिंता ही कि मेरे कन्हैया तो 7 वर्ष को, गिरिराज पर्वत तो बड़ो भारी है, कहीं हिल ना जाए, दब ना जाए। तो सब ब्रजवासी से कही थोड़ो थोड़ो देव रे सहारो, गिर न परे गिरवर है वारो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधेजू की कृपा सो गिर गोवर्धन लियो उठा। 7 वर्ष के सांवरिया ने गिरवर धारोरी। तो बाल अवस्था में भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण कियो। तो ब्रजवासी को शंका भाई, अरे सखा तेने कैसे धारण कर लियो? डंडा तो हमने लगाए, तू तो धारण करे, हमारे संग कोई तो है। बोल भैया ठीक है, तुमने डंडा लगाए तो तुमने धारण करो। कन्हैया बोले तो भैया मैंने उंगली ढीली कर लूँ। जो उंगलिया ढीली करी तो ब्रजवासी के सबके डंडा चटक चटक कर बोले, अरे भैया कन्हैया रुक रुक रुक। बोले भैया एक शंकु शंका है रही है, तेने हमारे संग खूब माखन मिश्री चुरायो, अब तो तेने हमारी ताकत को चुरा लियो। बोल नहीं भैया ऐसो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो गिर गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी कृपा से मैंने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण क्यों? मैं तो महाराज कछु नहीं हूं, राधा ने गिर समेत लियो भों की ऊर्धा। तो राधा की शक्ति के ही द्वारा भों की टकटकी लेके भाई गिरिराज पर्वत कहीं हिल नहीं जा, शक्ति तो राधा ही है। वैसा स्वरूप तो एक ही है, पर राधा की शक्ति से भगवान ने जब भी विश्वास हो कि गोवर्धन में जोगल जोड़ी स्वरूप है, राधा रानी ने ही गोवर्धन पर्वत धारण, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो गिरिराज पर्वत भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में धारण कियो। या के बाद इंद्र देवता ने जल बरसाए खूब, और ब्रज में एक बूंद नहीं जल की आई। तो ब्रजवासी इंद्र को ज्ञान भो, देखे तो यहाँ धूल उड़ रही है, तो मैंने बड़ा अपराध कियो। तो स्वयं इंद्र देवता सुरभि गऊ लेके आए एरापत हाथी बैठ के, और सुरभि गऊ को दूध दही से अभिषेक कियो। अभिषेक करवे को महाराज से भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, क्यों एक रूप से पूजा एक ठाड़ा पुजवावे। महाराज मैंने तो बड़ी नादानी में बड़ी गलती करी, आप तो स्वयं साक्षात नारायण हो, तो मेरे अपराध को क्षमा करो। तो हरिदेव, हरि माने विष्णु के, देव माने इंद्र के, इंद्र को मान मर्दन करवे से भगवान कृष्ण को नाम हरदेव पढ़ो। बोलो श्री हरदेव जी महाराज की जय। एक गिरिराज जी को जब मैं तितनो है, या गिरिराज जी के दर्शन मात्र से ही सब पाप दूर है जाए। गिरवर के देखे दुख दूर ही भाग जात, और पातक कट जात नेक रज के लगाए से। मानसी ही गंगा, भगवान ने स्वयं बंसी से प्रकट की, मानसी ही गंगा रची निज गिरधारी जू आप, निर्मल शरीर होते जाके जल नहाए थे। निश्चय कर आवे उन्मान सरु दान करे, मुक्त की के वार कूटे हर के गुण गाए से। पढ़े हुलासी ब्रजवासी सुनो दीनानाथ, ब्रज तो बतायो हाथ गिरवर के लगाए थे। जय हो जय हो। ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण कियो। गोवर्धन पर्वत धारण है, सब ब्रजवासी आए, सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, भैया तेने तो हमारी जान बचाई, आज तो हमको इंद्र को भाई देतो। इंद्र ने क्षमा मांगी, इंद्र को भसाकर भेज दियो। भगवान माँ यशोदा को ही विश्वास है वो, ये स्वयं नारायण है। वैसे तो उसी घबराती के लाला ही लाला है। जब माने गोवर्धन पर्वत धारण किया, जब से साक्षात स्वयं हरिदेव जी को नाम पढ़ो, है कृष्ण को ही स्वरूप। जाके दर्शन करे से गिरिराज की परिक्रमा लगा, जाके दर्शन नहीं करो परिक्रमा पर पूर्ण नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत आवे, मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। 4 चीज को वर्णन है, मानसी गंगा को स्नान, हरदेव जी को दर्शन, गिरिराज जी की परिक्रमा, और जितने भी कुंड है प्राचीन, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, अप्सरा कुंड, श्याम, इनके कुंडन को आचमन। 4 चीज के बाद और जो निर्माण है वो सब बाद को निर्माण, मुख्य चीज 4 ही हैं। बोलो श्री हरदेव जी महाराज की जय। और ये श्री हरदेव जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं हमारी 7वें कोस की परिक्रमा के अंतिम समापन भाग में। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये ब्रज दर्शन व्लॉग जो यूट्यूब चैनल है, या यूट्यूब चैनल पे हम आपको ब्रज 84 कोस के ऐसे ऐसे दुर्लभ और अलौकिक और प्राचीन स्थलन को दिखाएंगे, और उनको संग की संग महत्व और महात्म भी बताएंगे। या हमारे अगर आपको ब्रज 84 कोस की मानसी परिक्रमा करनी हो और ब्रज 84 कोस को
प्रामाणिक महत्व और महात्मा जानना हुए और ऐसे दुर्लभ और अलौकिक और प्राचीन दर्शन करने हुए स्थलन के, तो आप या ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहियो। प्रति सप्ताह हम आपको एक नई वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, जहाँ वीडियो पे आप ब्रज 84 कोस के ठाकुर जी के स्थल के ऐसे ही दर्शन करोगे। और देखो ये अब हम या सप्तकोशीय परिक्रमा के अंतिम समापन के भाग में हैं। और ये देखो जो द्वार बने हुए हो, या द्वार में ते निकल के हम सीधे हाथ को मुड़ेंगे और सीधे हाथ को मुड़बे पे बुई चौड़ी सड़क आ जाएगी। जा सड़क पे दान घाटी है और जा सड़क पे हमने या सप्तकोशीय गिरिराज जी की परिक्रमा को शुभारंभ किया। आपको ध्यान हो तो दान घाटी के दर्शन करने के बाद हमने बड़ी परिक्रमा को शुभारंभ किया और वाई स्थल पे हम आपको लेके आ रहे हैं, क्योंकि माला तो जब ही पूरी होगी या सप्तकोशीय परिक्रमा की, जब हम वाई सुमेरु पे आ जाएंगे। जब सुमेरु तो हम चलें, नहीं तो हमारी परिक्रमा अधूरी ना रह जाएगी। तो हम आपको लेके वाई जगह पे जा रहे हैं, जा जगह थे हमने परिक्रमा शुरू करी, जा जगह थे श्री गिरिराज गोवर्धन के जयकारे लगाते भाई हमने ये परिक्रमा रखी। ये ब्रजवासी मिठाई बारो है और या ब्रजवासी मिठाई बारे के आगे चल के वो थाने के सामने एक भगवान सिंह हलवाई की दुकान है। बहुत बड़े स्वादिष्ट पकवान वहाँ पे मिलें, व्यंजन मिलें, उनको भी आप आनंद लीजो। लेकिन परिक्रमा देवे के बाद पहले जे लिए तुम्हारा चलो ना जाएगा तुम पे। हाँ, तो ये हमारे हल्के रीजन एक पहले, और फिर आगे चल के श्री गिरिराज गोवर्धन के ये 7 कोस की परिक्रमा हमारी पूरी हुई। एक बार आप जयकारा लगा दो, श्री गिरिराज धरण की जय, 7 कोस वारे बाबा की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। लो जयकारे लगाते लगाते और हम आपको ले आए 7 कोस की परिक्रमा के या अंतिम समापन स्थल पे। ये सामने आपको दिख रही होगी दान घाटी। ये देखो दान घाटी को मंदिर जहाँ थे अपन चले, और ई बुई बड़ी परिक्रमा को प्रारंभ स्थल आगो। और यहाँ हमने पहले ढोग लगाई और अब अंत में 7 कोस की परिक्रमा पूरी करके हम ढोग लगा रहे हैं। हम श्री गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे संग संग जिन लोगों ने इन 7 कोस की परिक्रमा में मानसी परिक्रमा की है, उन पे भी आप अपनी निरंतर कृपा बरसाते रहियो। आप ऐसे ही हमको दर्शन कराते रहियो। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय।